आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट किया हमारा आदर्श बदला और आज हम शुरू करने वाले हमारा 5वां पार्ट जो है गुरुबानी अ। इसका 2 पार्ट है अ और आ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुबानी। पढ़ने से पहले मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि आप जब भी किसी भी चैप्टर या किसी भी पोएम को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले जो कवि परिचय होता है उसे पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो गुरुबानी है उसे गुरु नानक जी ने लिखी है। आई होप कि हम सबको और आपको पता होगा कि जो गुरु नानक हैं वो फाउंडर ऑफ सिखिज़्म है। जो उनके 10 गुरु हैं 6 के, उनके फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी। तो स्टूडेंट्स, गुरुबानी जो है ये गुरु नानक जी ने लिखी है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में, जो है कवि परिचय में। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रवि नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। तो यहाँ पर उनका जन्म बताया गया है कि जो गुरु नानक जी हैं वो 15 अप्रैल 1469 को रवि नदी जो है वहाँ के किनारे तलवंडी नामक ग्राम का एक गांव है वहाँ पर हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्य संग की ओर रहा। नाउ स्टूडेंट्स, आध्यात्मिक मतलब होता है स्पिरिचुअल, ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल इंसान। चिंतन मतलब होता है किसी की भी चीज़ पर सोचना, सोचने वाला, सोचना, दैट इज नोन एज चिंतन। स्टूडेंट्स, सत्संग मतलब होता है बीइंग इन कंपनी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की राह पर चलना, सच्चे लोगों के साथ रहना, सच्ची चीज़ों पर बिलीव करना। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सत्य संग मतलब होता है वो, सत्य से बना है सत्य, और संग मतलब होता है संगत। तो बीइंग इन अ कंपनी ऑफ ट्रूथ की ओर रहा। तो बचपन से ही आप ऐसे थे कि आप स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते थे, आप बहुत ही सोचने वाले इंसान थे, एज वेल एज आप सच्चे लोगों के साथ रहना पसंद करते थे। आपका व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगिक, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व मतलब होता है किसी की भी पर्सनालिटी, और दार्शनिक मतलब होता है फिलोसोफर। तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती थी आपकी पर्सनालिटी में। आप थोड़े जो योगी होते हैं हिंदुओं में, वो योगी वाली जो खूबियाँ होती हैं वो गुरु नानक जी में थी। आप थोड़े हाउस होल्ड टाइप थे, मतलब घर की चीज़ों को भी देखते थे। धर्म सुधारक थे, तो बहुत सारे धर्म सुधारक होते हैं, जैसे हिंदुओं में होते हैं पंडित और साधु, योगी होते हैं, मुसलमानों में मौलवीज होते हैं, क्रिश्चियंस में फादर्स होते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ थी वो गुरु नानक जी में थी। सेकेंडली, आप समाज सुधारक थे। तो जो इंसान धर्म सुधारक है वो ऑफकोर्स समाज सुधारक रहेगा, समाज में होने वाली सारी बुराइयों को रोकने की कोशिश करेगा, अच्छाइयों को लाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, वो ये सारे जो गुण थे वो गुरु नानक जी में बचपन से देखे जाते थे। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ पढ़ने के लिए ही मत पढ़ो, इसे याद रखो, आगे भी जीवन में बहुत काम आएंगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, या फिर आप जनरल नॉलेज, या आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे, बीइंग अ राइटर और समथिंग, तो यहाँ सारी जगह पर ये सारी चीज़ें काम आती है। और यही चीज़ होती है एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच मेक्स यू डिफर फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। बाकियों में, भीड़ में से तुम्हें अलग खड़ा कर देती है ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि बस अभी चैप्टर ख़त्म करना है, इसलिए ये सारी चीज़ों को याद रखो ज़िंदगी भर, तभी आप एक नॉलेजेबल इंसान कहलाए जाओगे। आप सर्वस्ववादी और हैं और सभी धर्म वर्ग के समान दृष्टि से देखते हैं। तो आप जो हैं वो इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं। कोई भी रिलीजन हो, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि सब इक्वल है, हर जात, हर धर्म इक्वल है। आपने भेदभाव नहीं किया। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। नाउ स्टूडेंट्स, विश्व बंधुत्व मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो आप ब्रदरहुड पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, उस विचार की आपने पुष्टि की है। आप उस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली मानते थे, बिलीव करते थे और फॉलो करते थे। दैट यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकत्व होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। मतलब आपने जो समाज में जो इम्प्रेशन, जो एक्सप्रेशन, आपकी जो भावुक, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, और कोमल हृदय मतलब आपको जो प्योर और सॉफ्ट हार्ट दिल है, वो चीज़ों की वजह से समाज में इस तरीके से सुधार, इस तरीके से उस चीज़ का अभिव्यक्ति, उस चीज़ का एक्सप्रेशन बना है, दैट इज़ अनस्पीकेबल। उस चीज़ को हम लोग बोल नहीं सकते, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और शायद यही रीज़न है कि जो गुरु नानक जी हैं वो 10 गुरु में से सबसे पहले गुरु हैं, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज़्म। तो ये बचपन से ही ऐसे थे, इनमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स थे, गॉड गिफ्टेड
खूबियाँ थी जो इन्हें एक गुरु का टाइटल दे दी ज़िंदगी में, दैट इज़ गुरु नानक। आपकी काव्य भाषा में फ़ारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। तो आप सिर्फ ऐसे ही नहीं थे, सेकेंडली आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे कि आपको इतनी सारी भाषा आती थी, फ़ारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी। यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आती है कि किसी भी लैंग्वेज पर नाम नहीं लिखा है। अक्सर मैंने लोगों को सुनते हुए देखा, मतलब सुना है और बोलते हुए देखा है कि वो लैंग्वेज हम क्यों सीखें, वो तो मुसलमानों की लैंग्वेज है। फिर मैंने सुना है अरे वो लैंग्वेज क्यों सीखे, संस्कृत हमको क्या करना है, संस्कृत से, पारसी से हमको क्या करना है। बट यहाँ पर वो गुरु हैं, गुरु होके भी वो इस सारी चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें अरबी भी आती थी, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना है। लैंग्वेज से धर्म जात का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो हमारी नॉलेज के लिए है। ठीक है। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1569 में हुआ। तो आपकी जो डेथ है वो 1539 में हुई। और आपकी जो भाषा है वो बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल भाषाओं में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मानते हैं, आप वही चीज़ पर बिलीव करते हैं और उसी तरीके से अपनी जो उनकी सोच है, उनके जो ख्याल है, उनके जो जज्बात है वो उसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही यूनिक वे में। अनुटी मतलब होता है यूनिक, और सहज सरल मतलब एकदम सिंपल ईजी लैंग्वेज, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ में आए जो मैं कहना चाहते हैं वो। अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो लोगों को समझेगी भी नहीं, और सेकेंडली जो उनका मेन एम है समाज में सुधार लाना, वो भी नहीं होगा। बट अगर वही चीज़ आप सिंपल तरीके से लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो आप यही चीज़ पर बिलीव करते थे और आप अपनी जो राइटअप से, अपनी जो पोएम से, अपनी जो कहानियाँ हैं वो सरल सीधी भाषा में लिखते थे। बात करते हैं प्रमुख कृतियाँ की, तो इनकी एक ही फेमस जो कृति है वो ये है गुरु ग्रंथ साहब आदि। ये इनकी किताब है गुरु ग्रंथ साहब, जो 6 पढ़ते हैं। ये ही इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो बहुत ईजी है याद करने में, आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, साहित्य संबंधी में ये पूछा जाता है। बात करते हैं विधा परिचय की, तो पद्य काव्य रचना की एक गई शैली है। तो विधा परिचय खाली जनरल नॉलेज के लिए याद कर लो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बट एक क्वेश्चन आएगा कि गुरुबानी कौन सी विधा है, तो आपको लिखना है कि पद है ये। पद्य काव्य रचना की एक गई शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। मतलब ये जो है ये कहाँ से शुरू हुई है, लोकगीत जो हमारे पुराने साधु लिखते थे वहाँ की ये परंपरा है, वो अभी फॉलो की जा रही है। तो इसलिए कहा गया, कंफर्म नहीं है, इसलिए कहा गया कि माना जा सकता है, वहाँ से ये चीज़ जो है वो आई है पद। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंद का प्रयोग उनके निश्चित रूपों में हुआ है। तो हिंदी जो पद है इसमें बहुत अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से, छंद अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से ये चीज़ें लिखी जाती है। प्रयोग अनेक निश्चित रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संता को की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। ठीक है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। मतलब 2 टाइप्स में जो पद है वो मिली जाती है। एक होती है एक संतों की, जो संत लिखते हैं जिसे कहते हैं सबद, और दूसरी होती है कृष्ण भक्तों की, जो कृष्ण को फॉलो करते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, उनके लिए ये पद लिखी जाती है। तो समझ में आया, जो ये पद है वो 2 टाइप में मिलेगी। एक होती है जो संतों के बारे में होती है, जो संत लिखते हैं, वो एक होती है एक संतों की जिसे कहा जाता है सबद, और जो दूसरी होती है वो कृष्ण भक्तों की होती है। मतलब जो कृष्ण है, भगवान है जो कृष्ण, उनको जो फॉलो करते हैं, उनके जो भक्त होते हैं उनकी होती है। तो ये 2 परंपरा पद के उसमें फॉलो की जाती है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, एक ये कि गुरुबानी क्या है, गुरुबानी का विधा परिचय क्या है, वो एक पद है। दूसरी चीज़ जो पद होती है वो 2 निश्चित परंपराओं में मिलती है। पहली होती है एक संतों की सबद और जो दूसरी होती है वो है कृष्ण भक्तों की परंपरा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्चाई, शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो गुरुबानी है, जो पद गुरु ने लिखा है, वहाँ पर उन्होंने कर्म की मेहनत, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसकी जो मेहनत है और जो असली एजुकेशन है, सच्ची शिक्षा है और विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, और बाकी सारे टॉपिक्स पर अपनी जो उनकी ख्याल है, उनकी जो सोच है, उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन किया है। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य का उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ऑफ कोर्स इंसान खराब है, अच्छा है, टैलेंटेड है, लेजेंड है, जो भी है, उसके पीछे एक गुरु होता है। अगर कोई भी बच्चा कामयाब हुआ है कभी भी, तो वो अकेले उसका उस चीज़ में क्रेडिट नहीं है। जब तक उसका उस्ताद, उसका टीचर उसके पीछे मेहनत नहीं करता, उसको सही और गलत से रोकता नहीं, सही रास्ते और गलत रास्ते में फ़र्क नहीं बताता, क्या सही है क्या गलत है, उसकी मिस्टेक्स पर रेक्टिफाई नहीं करता, तो वो बच्चा कामयाब नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो चीज़ें हम सीखते हैं,
हम कोई भी चीज़, खाना बनाना हो, खेलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ भी करना हो, हम किसी से सीखते हैं फिर ही करते हैं। तो जो गुरु होता है उसका इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। वो यहाँ पर कवि कहते, मतलब जो गुरु नानक जी है वो कहते हैं कि इंसान की जो पर्सनालिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, उसको बनाने में एक गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनुष्य का उत्तम कार्य और सच्चा शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान ही शिष्य के सबसे बड़े पूंजी है। तो जो यहाँ पर गुरु ने जो ज्ञान दिया है, वो जो हमारे गुरु होते हैं, मतलब ये गुरु नहीं, जितने भी हमारे लाइफ में जो भी हमें कुछ सिखाते हैं, जो भी हमारे टीचर होते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो गुरु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी की होती है। अ की टू ओपन द 1000 डोर्स, मतलब वो एक ऐसी चाबी होती है जिससे हम ज़िंदगी के हर दरवाजे को खोल सकते हैं। अगर हमने सही एजुकेशन ली है, हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट की है, देन ओनली। ठीक है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपूती उसके उत्तम कर्म का सम्मान करता है। तो जो मतलब जो ज़माना है, जो संसार है, वो मनुष्य का पैसा देखकर उसकी इज्जत नहीं करता, ना ही उसका धर्म देखकर, ना ही उसकी जात देखकर, उसके उत्तम कर्म का सम्मान करता है। जैसे आपके कर्म होंगे उस तरीके से लोग आपको प्यार करेंगे। अगर आप पैसे वाले हो, बहुत ही पैसा है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो, बहुत ही अमीर हो, बहुत ही वेल्दी हो, बट आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो, आप लोगों को चिढ़ के जवाब देते हो, आप ऐसी सारी चीज़ें करोगे तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे? भले आपके पास कितना भी पैसा है। तो आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको भगवान भी पसंद करेगा, भगवान पसंद करेगा तो लोग पसंद करेंगे, लोग पसंद करेंगे तो आप खुश रहोगे। ठीक है। तो आपको अपने कर्म से अच्छा बनना है, ना ही अपनी दिखावे की पैसे और हालात से। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है, मनुष्य का श्रेष्ठ व उसके अच्छे कर्म से सिद्ध होता है, ना कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और भ्रयाडंबर का घोर विरोध किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ वो मतलब होता है नोबल, मतलब एक जो नोबल कैरेक्टर होता है, एक जो नोबल कैरेक्टर होता है किसी भी इंसान का, वो मनुष्य का श्रेष्ठ व उसके अच्छे कर्म से सिद्ध होता है। मतलब उसकी जो एक्शंस है, उसकी जो नेकी है, मतलब जो भी कर्म वो करता है, जो भी काम वो करता है, उससे डिफाइन होता है उसका जो कैरेक्टर है। वो नोबल कैरेक्टर किससे डिफाइन होगा? अगर आपके काम अच्छे हैं तो, ना ही किसी की जाति अथवा वर्ग से। तो ये बहुत ही बड़ी बात कह दी उन्होंने कि ये चीज़ें बहुत होती है। और सिर्फ गुरु नानक जी नहीं, जितने भी अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी समाज सुधारक रहे, जितने भी बड़े बड़े साधु संत रहे, उन्होंने यही कहा कि आप में बड़ाई इसी बात की कि आपका कर्म अच्छा हो। आप कितने पैसे वाले हो, आप निजी जात से बिलोंग करते हो, ऊंची जात से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती है। जो मायने रखता है वो है आपका कर्म। कर्म अच्छा है तो सब अच्छा है, आपको हर कोई पसंद करेगा, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भगवान हो, चाहे भिखारी हो, कोई भी हो। कर्म अच्छा है तो जीवन अच्छा है, जीवन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। गुरु नानक ने कर्मकांड और ब्रह्मांडंबर का घोर विरोध किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, कर्मकांड मतलब होता है रिचुअल, जो रिचुअल फॉलो किए जाते हैं हमारे बाप दादाओं के, उसे कहा जाता है रिचुअल। और ब्रह्मांडंबर मतलब जो हम साधु संत पे बिलीव करते हैं ना, उनकी जो नीची जात, ऊंची जात, ब्लैक मैजिक और ये सारी जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों से बहुत ही नफरत करते हैं गुरु नानक जी। उनका जो मानना है वो ये है कि ज़िंदगी सिंपल तरीके से जियो, अच्छा कर्म करो, बस। इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक मोटो है ज़िंदगी जीने का, वो ये है कि कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और कहीं ना कहीं मैं भी ये मानती हूँ, इफ़ योर एक्शंस आर गुड देन एवरीथिंग इज़ गुड। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कौन कह रहा है, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस कर्म अच्छा करो, लोगों के साथ अच्छे से रहो, दैट्स इट। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका कर्म अच्छा है, आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है, फिर किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा पद 4 से 6, 4, 5, 6 पद होंगे। ठीक है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में। 5 पद है, बहुत ही सिंपल है, थोड़े वर्ड्स हार्ड दिख रहे होंगे बट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आसान लगेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।